को स्पेशली उनकी सारी रिकॉर्ड में जमीन के पट्टा में लिखी है। लेकिन वो जनजाति के सूची के समय में इस समय बाबा भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को कह रहा हूँ, लेकिन अभी जर्मन में 2025 में होने वाला है, उसमें हमारे 400 पहाड़ी गोवा और बिहोर और जो भी जनजाति छुट्टे उनकी फीस से सर्वे होगा। 2015-16 में हुआ, उस समय पता नहीं खाली था, छोड़ दिए। तो 400 परिवार हमारा रायगढ़ जिला में पहाड़ी गोवा को लाभ नहीं था। जर्मन हमने जबरदस्त किया तो उनको जाति प्रमाण पत्र भूमि पहाड़ी गोवा के नाम से लाभ हो गया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कलेक्टर साहब को, जी है, अविनाश मिश्रा जी है, ठाकुर जी है, ये सभी अधिकारी ने जाके और हमारा मित्र जी मिश्रा जी जो जबलपुर में हैं, कोरबा में थे, बहुत बड़ी टीम है। उन्होंने सारे पहाड़ी युवा को स्पेशली जर्मन सूची में 2 सरगुजा जिला और रायगढ़ का पहाड़, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। विगत खड़े हुए अपने कर्तव्य में बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने भी आश्रम भी खोल दिया है रायगढ़ में, उसमें 100 बच्चे हैं, एक धारा में 50 बच्चे हैं। अभी बड़ा आप लोगों को गौरव होगा, मनुष्य देख के भाग्य हमारे 1990 में हमने आश्रम खोला और पढ़ा के अभी लोनी मास्टर नहीं बनी, और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब की बड़ी कृपा है, पहला उन्होंने कोरबा जिला में और रमन सिंह जी की बड़ी देन है, जिन्होंने 70 लड़का को बिहोर को 5वीं पास से उनको सारे शुरुआत वहीं से हुआ जब जैसे रमन की सरकार आई, हमारा बिहोर को सारे हर चीज का प्रयास शुरू शासन एक से देना शुरू। और अभी लोग पढ़ रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। हमारे मुकेश पहाड़ी बिहोर के ऊपर चाहे परीक्षा जाए कोई मतलब इसको परिचित है, इससे एक सप्ताह तो उससे रसे बसे किताबें खाया पिया कीर्तन भजन की मानकर बहुत परिचय में हम देखते हैं, तो इसको मानते हैं। जब ये योगेश आ रहा है हमारे रामर भाई आ बिहोर को उनकी परिस्थिति उनकी देश में ही समझ और वो भी हमसे अनुमति ली, तो मैं बता दें मेरा कैसे होती उनकी समाज की जो है हुआ। कभी गाँव का चीन देखे तो भर जाते थे, मनुष्य को साइकिल आते भर जाते थे, खूब उनके कुछ हुआ, उनको मन जीतना, उनको समाज में लाना, खूब कठिन प्रोसेस था। मैं तो सोच रहा था भगवान आप भेज तो दिए मुझे, क्या इनका कैसे काम होगा आप बताइए प्रभु, आप भेजें। मैं किसी का भेजा हुआ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान ने भेजा है दूसरी को काम करने के लिए। मैं स्वयं की प्रेरणा से काम कर रहा हूँ और उनका दुख सभी को सुना कि ये आपके परिवार ये परिवार कई बैठक होगी माननीय हमारे शायद 300-400 में प्रोग्राम हुआ, वो स्वयं में लोगों के साथ बर्तन में खाए और उन्हीं के साथ देश हाथ भी बोलते हैं, क्योंकि बिहोर से इसलिए की वो ये गोंगिया जमींदार उसी के गांव में किनारे में बोल कोई गोंगिया के यहाँ उनके यहाँ कुछ सामान लेके जाए, तो उससे भी परिचय थे, उसके विषय में वो बन जाते हैं और मेरे जीवन के विषय में भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं क्या हूँ कैसे वो सब तो कई लोगों से उनको बोला बताया, अधिकारी को भी दिखाया, उसके बाद सारे विभाग में फिर उनके लिए हमने जमीन का पट्टा मांग किया, फिर उनके लिए कृषि औजार भी लाया, कुआं तालाब मछली पालन मुर्गी पालन उनकी सारी दिनचर्या के लिए उनको सामने लाया और उनकी जो स्थिति है अच्छा है, अभी चल रहा है। और भी मेरे इच्छा से आप सभी आइए देखिए क्या है कैसे है। हम गाँव में जाते हैं तो कैसे किससे मिलना है क्या है वो
कुछ गाँव में लोगों के बीच समाज के बीच जाकर समाज को लेकर के बात करें, ये बहुत सोचनीय होता है कि उसी देश में तो बात करना पड़ेगा कि वो कैसे है क्या है। पहले तो उनके पास हमको जाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है। इसमें सबसे बातूनी को बनाने वाला होता है, इसको पकड़ना पड़ता है। बुजुर्गों से कुछ पता लेना पड़ता है कि जो क्या स्थिति है, कहाँ है, कैसे भेदभाव हो, तो उनसे तो बात आएगा, उन लोग तो बोलेंगे, तो उसके बाद पर अगर हम लोग चलते हैं तो सफलता है। ये उनके साथ मिलने का, आगे बढ़ने का कारण है उनसे मुझे मिला, उनकी बात हम लोग चला, उनसे पूछा आपको क्या क्या हाल चाल है दादा, तो कहीं के नहीं है बाबू, मतलब कोई पूछे या नहीं, पूछे न सोचे आज हम कहा कौन सरकार पसंद कौन ना मिठाई पता तुरंत बोलते आप बोलते जाके मतलब कर दूंगा के काम नाम उनका मतदाता सूची में नाम नहीं, महोदय जी बच्चे अच्छे जानकारी है, आदिवासी वो गोवा से लगती ये अच्छे जानकारी और बोल देती कि समय को गोवा जंगल का चल लेना का बोल दे जंगल बढ़ता कंधा कुसा कोई खा बोलते थे बोलते हैं हमारे को संविधान मुस्लिम अच्छे काम इधर आदिवासी वैसे भी हो रहा है गोवा को हम समझा सकते हैं लेकिन विरोध नहीं सुन रहा है। हमने उनको गाँव में जगह गोवा के बदले में नाम लिखवाया, फिर स्थायी हुआ, फिर उनको मतदाता सूची में सर्वे कराए। अब तो नहीं आज सर्वे करके वोट देना है तो उनको से वो 10 में खर्चा उठाना है, पहले वोट मानी हो जमीन उस सबको किया। सारी उनकी जो गतिविधि था वो शासन से, समाज से सम्मेलन कराया, लोगों के बीच बुलाया, बड़ा आपस में लोगों का सम्मेलन कराया, फिर लोगों से पूछा तुम्हारा समाज कहाँ है क्या है, उन्होंने हमें आपत्ति दी, थोड़े तो बोले कि लड़का को रात को ले जाते हैं, बड़ा दिक्कत हुआ, बोले क्या अरे ये पढ़ा है कहीं ना कहीं बेचेगा, तो मार्केट तो है ना वही बात कि तुम बेचेगा, ये इतना दुख प्रक्रिया कई पीढ़ी हम लोग को सरकार खाना दिया, लड़का को पोष दिया, नाश्ता बनाया है, स्कूल बनाया, आप कैसे कर रहा है, ये गड़बड़ बात है, हमारे जंगल की कई लोग गाँव छोड़ के घर गए 2 साल 3 साल से नहीं इस तरह जब हुआ बच्चों को कुछ रखा, मेरा लड़का भी रहा, दोनों लड़का उसके साथ मिलने के लिए रात को सोए, फिर आए, अच्छा कुछ खाना पीना दिए, फिर जाके अधिकारी को रिपोर्ट कर दिए, साहब आपके तो हमारे दो जगह से तो बहुत गलती कर तो दम लगे ये शायद हमारे लड़का तो कोई दाई भात आलू तरकारी हुआ सूखी पूरा बंटी पूरा खाए पूरा पेट जो दर्द कर सुबह में भात दे देता बोल रहा है कि हमको चावल दिए भात दिए तो हमारा बच्चा का पेट दर्द, तो हमारा तो बंटी खाने वाला, साग भुआ खाने वाला नहीं, सूखी ये सब हम खाते हैं तो अच्छा, तुम तो हमारा छुआ को मरवाना चाहते हो खबा, प्रभु देखिए उनकी मन की भावना, सोचिए गांधी मानो में ऐसे ऐसे समाज है और हम कल्याण स्वर्ग हो गया तो ये अध्ययन हुआ, फिर मुझे अच्छा है आपको कैसे नहीं धीरे धीरे उसके बाद हमने 1 सप्ताह तक ठंडा चावल हुआ है कि उनके अब बाजार से खाती है, गाँव से भी मंगाए और उनको उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा खिलाया कि कुछ दाल दिए, कुछ सब्जी, कुछ भात, सुबह उनके लिए फांसी एक कढ़ाई बहुत इतने चटनी बनाए, सारे गिरोह चला को प्लेट के पास अर्धा मंडी जो मैं था बने गिरोह अर्धा मने बासी जो मैं दोनों बड़े बढ़िया बच्चे सुबह के नाश्ता के चाय हुआ हुआ तो जो करते हैं वो बासी भात को निकाले मंडी
शटर बनी तो मौका में भी मिलता है तो बड़े मस्त खाए और जब ये लगा कि अब इनको क्या किए आलू दे सकते हैं उनके बाहर बोले साहब भाई तो नदी जाओ कहाँ है मछली धर्म तो शिक्षक दिवस हो गए उनको जंगल गाँव दिवस नदी ले जाता नहाने का साफ सफाई फिर वो लोग क्या करते हैं सब नदी से ऊपर तो पत्थर को उतार के फेंकना मछली पकड़ना शुरू कर और शिक्षक घंटों 2 घंटा चिल्लाता रहता है उन लोग को कोई कहे नहीं नदी गिर जाएंगे कि पत्थर गिरेंगे कोई मतलब बच्चे बोलते कि बड़ा मुश्किल से आते हैं उनको फिर नदी क्या करते हैं लगा को कि खेत डोरा अपना लेके चोरेगा जो होता है उसको लेके अपना मछली छींच के आते हैं गंगा उनको ऐसा किया ठीक है और भी ये तो कुछ मुर्गा उर्गा खिलाना शुरू उनके बीच में अपना है वैसे करने पड़ेगा धीरे धीरे आकर्षित हुए स्कूल पढ़ना शुरू किए माता पिता बीच रहने लगे और स्वास्थ्य में प्रश्न होते थे पेट के नीचे होते थे और पेट के नीचे और जरा सिखाए दीप मानते हुए कहीं भी हो बरसों का समय आए कि समय नहीं वो आए चले और वो डॉक्टर की मोटा उठा में तो सारे बच्चे को निपट में लेके चल 6 दिन तक लेकिन घर बाहर ढूंढने के लिए चाहे पत्थर हो पानी हो पैसा हो लोग 6 दिन की बात आएंगे बड़ी ढूंढेंगे उसको कहते हैं अपने पता नहीं फिर उसको बच्चे को संस्कारवान करते हैं तो उसको काबू देता है तम्बाकू भी ये कार्य करते हो मेरे साहब तेरा छोटा दिन के दारू का तम्बाकू चूना रखवाई रहा तो बांटते हाथ में रखी रहा समझे कि तम्बाकू तो नारी पुरुष बच्चे उसको भी बनाए रखना है और हम लोग शहर में लेके उनको बड़ा दिखाएंगे वो उनकी विकास नहीं है वो जहाँ है वहीं उनको फंसाया जाए किया जाए जैसे मैं यहाँ रायपुर आया लगता है लेकिन मेरे को भी यहाँ अच्छा नहीं जा सकता गाँव में मजा और आप लोग को अगर हम गाँव में जाएँ तो आपको एक रात में छटपटी आते हैं क्योंकि इसी देश में आप लोग हैं पले बड़े हैं तो जहाँ जिसकी संस्कृति है जिसकी रहन सहन है उसके अस्तित्व सुधार कराया जाए इसके विषय में हम लोग शासन करना है कि परिवर्तन ना किया जाए उनकी मन को परिवर्तन किया जाए उनकी दिशा को परिवर्तन किया जाए लेकिन उनको जंगल से परिवर्तन ना किया जाए स्थायी निवासी है उसी में उनकी जो व्यवस्था है वो किया तभी विकास हो अब उनके संस्कार और कल्चर को हम बैक कर देंगे तो ऐसे ही उनकी जीवन है आज हमारे छत्तीसगढ़ में 3,500 है गवर्नमेंट का आंकड़ा गवर्नमेंट का आंकड़ा जो नहीं मानना है शासकीय नियम को मानना तो मुझे शासन का नियम है लेकिन मेरे आंकड़ा में 4 है तो ठीक कहता है थोड़ा कम संख्या बताता है तो कहता था हमको कितनी रहता है 500 बताता है 500 कम तो उसके लिए और ज़्यादा सुविधा देगा कि संख्या बढ़े लेकिन वास्तविक गणना गवर्नमेंट को सही करना है उनकी सही रीति रिवाज को जानकारी देना चाहिए ये घर में लिख देते हैं फलना पहाड़ में भिगो रहा है वो लोग खाते हैं जंगल घूमते हैं चिंगा खाते हैं ये कोई सर्वेक्षण नहीं होता है मैं मना कर दिया हूँ छत्तीसगढ़ सरकार भारत बिना अनुमति के हम नहीं माने मेरे से दस्तखत लीजिए विरोध के बारे में क्या लिखे हो क्या जानते हो इतने रिसोर्ट किए हैं उसमें 10% उसमें ऑप्शन पाया जाता है मेरे हिसाब से वो चले भले को रिसोर्ट किए सुने वास्तविक उनकी गणना मुकेश पटेल इसको लिए कोई अभी नहीं बताया हूँ लेकिन बता दूँगा लेकिन अभी एक कोई नहीं पहुँचे
उस स्वयं को आ जाएगा तो उसके बराबर ही शोध करने वाले नहीं होंगे। अब जितने भी शोध किए हैं मैं बता रहा हूँ 10% उसमें से सही नहीं निकल रहा है। तो लोकाचार भाषा को किए, चलेमान को किए, हमारे हाथों में उसे जाते हैं जितना लोगों के विषय निकालेंगे उतना आप लोग PhD और चीज में ले सकते जो एक बताएं। किसी न किसी एक ग्रुप में पहाड़ी पूर्वा का कोई ना कोई शब्द छूट गया। क्यों सर? सही लोग थोड़े बता रहे, ये तो पढ़ाई करता है और आप हम तो उसमें जी नहीं, उनकी रहन सहन उसकी सारी चीज उसी भेष में होता है। तो मैं सबको निर्देश किया हूँ कि कीबोर्ड का भी सोच करिए तो मेरे से मैं बता दूँ, अगर किसी में अगर एक शब्द छूट गया तो सदा के लिए छूटता नहीं। जैसे अभी इस परिवार से पूजा में सूखी गया नहीं हो तो उसको जोड़ना है। 400 परिवार रायगढ़ में छूट गया, वो भी बड़ा दिक्कत हो रहा है, वो लाभ नहीं सकते, जो लाभ लेना है नहीं ले पा रहे। वास्तविक जो ट्राइबल में जो जाते हैं रिसोर्ट करने के लिए वो उस संबंधित लोगों से जरूरी मिलते हैं और वो बात और नहीं तो थोड़ा कम मुझे काफ़ी परेशानी हुआ। आप और क्या कुछ समय है कि उसमें ज़्यादा बते जा रहा हूँ और कुछ समय है। तो मेरा जीवन में बहुत बड़ा भूख कई लोगों ने मुझे परेशान किए। यहाँ तक मैं भगवान मेरा परीक्षा लिया माँ जगदम्बा की कृपा से। सही राम का सेवक अगर भगवान है तो सीता का सेवा करेगा और अगर जगेश्वर सही भी होता मानी जैसी है तो ये नहीं। मेरे को कई प्रकार परीक्षा हुआ थे उसमें सबसे नदी में सांप से किया बोले तो नदी पार नदी होता है उसमें आदमी आते हैं तो सांप का होता है सब जानना हमारे देश में मेरी नदी में सांप वो देखता है आदमी और जैसे नदी में घुसे तो वो सांप डर जाएगा और आप उठा ये कौन हमारे बड़ी नदी का हम लोग मित्र रहते हैं अभी भी होता है कभी। हमने रात को ये 11 बजे एक विभोर था क्योंकि मैं रात को चलता था क्योंकि रात को विभोर रखते थे 4 बजने के बाद वो शिकार में चल रहा था उनको मिलना मुश्किल होता था उसी देर से चलता था रात को ज़्यादा चलता था दिन को कम और वहाँ गया तो रात 11 बज रहा था। उस समय एक छोटा घड़ी देखने के लिए अनुमान 11 रात पता था कि बात बात होता था तो गया अब प्रभु की माया था क्या था नहीं जानते क्या परीक्षा था साथ में आया और ज़्यादा बेचना पड़ा और उन्होंने आया पैर में लपट दिया और मैं खड़ा हो गया प्रभु ये सुदर्शन भगवान था बाप अच्छा मैं तो मेरा कोई सहारा नहीं आप ही मेरे को भेजे मैं इसलिए पास और मैं कहा और गया और वैसे ही कह रहा हूँ खड़े छूँ आप यहाँ पर वो 19 तक चिपक गया और मैं कुछ सहारा नहीं माता आप भेजे मैं जा रहा हूँ। अब प्रभु की ये लीला है। अब मैं तो अपना में कितना भी बखान कर सकता हूँ आप देखे हैं तो सबको माने लेकिन थोड़ा प्रयास भगवान को साक्षी करके थोड़ा हुआ लेकिन कुछ समय तक वो घर से आदमी का हाट हुआ मुझे दिखा तो मैं खड़ा हूँ पागल खड़ा लगा सामने पुलिस खड़े तो महाराज ने कहा सीधा हम लोग फंसे वो सरसरा के डोगा को ले गया और उन्होंने वो जैसे डोगा पहुंचा और वो देख रहा हूँ सब सरता किस्मत ऐसा था भगवान की कारण गया के पास 4 बजे बताया
सब काम करने लगे और गया उनके साथ उठा उठा बात किया कि 4 बजे बहुत बड़ा बेंगा का जाल अंधेरे में और चुनारी और 3 सामान उसके पास था। कभी भी नहीं थकती के साथ कुल्हाड़ी, हसुआ और एक था। ये क्यों थी? जाल को जानवर बंदर हंसिए से वो रस्सी काट कुल्हाड़ी से रस्सी, ये 3 सामान गिरोह के पास से दूसरा तोहफा था ही नहीं। और रस्सी का वो लंगोट उसमें लगाए हुए बहुत मोटा मोटा कर दिया है और लगाया हुआ तो जैसा है आपके चल रहा है तो हुआ दूसरे गाँव गया, शासन से आदेश आया कि 98 में भारत सरकार ने सर्वे किया उनके लिए पूरे छत्तीसगढ़ में देश का सपोर्ट पाया गया। उनके सारी कंबल धोती साड़ी नमक चांदी जरी सब कुछ भरपूर किया गया। मैं मानते जिसको तुम पहाड़ी कोवा बैगा को देते हो वैसे ही गिरोह को देना, लेकिन कर दिया लेकिन तो आप ले दिए हो 20 जाति को पहाड़ी कोवा को दे रहे हो, इनको क्यों नहीं दे रहे हो? प्राधिकरण बना गिरोह ने पहाड़ी कोवा प्राधिकरण जोड़ा और उनको सारा सुविधा दिया और अभी उनकी जो खूब बड़ी संस्था में काम कर रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। नोनी को अछूत मांगते थे, नोनी के कौन पढ़ाई जुड़ा पूछी के पढ़ाओ, ये गांव में भी पढ़ता था और अभी तो कम हो गया, लेकिन गांव में अक्सर पढ़ता है। मैं तो बोल रहा था ये तो बेटी का करके पढ़ा लिखा वही मैं खुद बोल रहा था, बता मुझे नहीं समझ पा रहा। तो उस गाँव में भी आज हमारे बेटी लोग हैं तो सच्चाई को लेकिन थोड़ा गाँव घर में तो कैसे चलता है? शिक्षा के माध्यम से गाँव समाज हमारा आगे जैसे पढ़ता है, उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़का बोल के हमारे गाँव समाज में कम है, लेकिन लड़कियाँ पढ़ने में सबसे दस्तूर कर रहा है गाँव समाज। तो शिक्षा का महत्व समझ। दूसरा लड़की को ले गया हमने दिल्ली भोपाल घुमाया तो वो लोग हैं। अब ये लड़की आएगी देखो क्यों सबको दम रह गया। इस लड़की को मैं गोद में लिया, उसका नाक साफ किया, कपड़ा साफ किया, उसको खिला खिला के रखता था आश्रम में। उसकी माँ आती है चुपचाप से पकौड़ी को रखती और छिप के भरती और वो पीने वाली दूध पीते हैं, उसके बाद माँ चुपके चुपके भर जाती है। सोचिए दूध पीने वाली बच्चों को जो गिरा जैसा चिपक कर रखने वाले वैसे समाज के बच्चों को हमने उनका हृदय जीत के उन छोटे छोटे बच्चों को हमने आश्रम में लाया और रखा। उन्होंने हमारे भरोसे छोड़े तो नहीं जानते हैं हमारा गुरु जगेश्वर हमारे बाप मेरे भरोसे उनके साथ पढ़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और गाँव में जाता हूँ, बच्चों को लाता हूँ। ये अच्छे से बड़े गए हैं ना और दूर से बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि हमें जगेश्वर लगा आपको लगा पड़ेगा। नहीं है, अगर कुछ हो जाएगी वो लड़का मन तो जगेश्वर हमें धन बीत देगा, तेरा चीज में सोच रहे मैं बोला जैसा भी करो भाई मैं वैसे लेकिन छोड़ो तो लड़के को पढ़ने देते। हम नौकरी कर रहा है तो किसे मगर धन में आए 5 वर्ष में 15,000 10,000 लोग बेटी के लिए बताए बहुत मेहनत करा नौकरी नहीं कर रहे होते तो आज हमें मजा खा के तो मोदी तो स्कूटी में आ तो एक भाव शिक्षा का हमने 3 मांग मांगा था इस पहले तो हो जाती है। दूसरा स्वस्थ रहे और ये 3 चीज हमारे सभी के लिए मानव समाज की अति होती है। स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण का भी ध्यान देंगे, जिस देश में पेड़ पौधे का भी ध्यान देंगे तो हमारी जो जंगल से लगाव होगा स्वस्थ में हम अच्छा होंगे। तो यही पौधा भी काटे होगा हवा में फरे उसमें नहीं करा। तो हमने सबसे पहले बिलों जनजाति को उनकी परंपरागत संस्कृति वनों से
मित्रता, उनसे प्यार करने को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जंगल के जितने भी हैं सभी से आपको प्यार कीजिए, उनको अधिकार नहीं विरोध पूर्वक बैगा लोग को पहाड़ से उतारा दे, पर अच्छा वैज्ञानिक सीख लो नहीं उतारोगे भाई, यहाँ परंपरा वही व्यवस्था कर दो, नहीं बैगा को व्यवस्था करके बैगा गलत बोलो भोटो ना ऐसा बोलना, वो जहाँ है वहाँ उनको व्यवस्था किया जाए, वो अच्छा हो। अब तुम रायपुर में ला के पहाड़ बैगा को रखोगे तुम नहीं, कितनों भी सुन उसको उसी कल्चर में उसी अवस्था में इनको बसाया ताकि इनकी लगाव लोगों से प्राकृतिक से जुड़ा, तो प्राकृतिक से हटाना चाहते चलिए तो सारे चीज है लगातार इस प्रकार परेशानी हुआ, बर्फ हुआ, बीमार हो गया, एक दिन जाए करने को सुनिए किया गया तो ये लोग करके क्या होगा, कंटिन्यू किया नहीं है तो सो गए और उसको छटाई नहीं है, पत्ता बिछाते हैं, बेड से सो गया, यही है इसको करता हूँ उसी को सो जाता हूँ, बड़ा आदमी का लगाते हैं अंगूठा और बस अपने सोते हैं और कुछ बात है भजन करते हैं, बड़ा अच्छा है आपसे जाते थे रामायण कहते हैं, सबको जानते हैं कि लोग तीजन भाई का कलाकारी जैसा उनके तबूरा बजाते हैं, आचार्य हो राम तो रही दशरथ हनुमान ने महाराज हो तो राम का भाषा मेरा कागज मार्थों का भाषा ला गंधराल देखते तो भारी दुश्मनी था, एक महाराज अमर करे लड़ाई में तो इसकी जेल जीती वही रखा तो साहब ने बेदरा है हमें जीत तो जहाँ न जाए बंदर 7 दिन 7 रात बोला बिना मारे बिना खाए हमन भीख छोड़िए हमारे को खाती दोनों का नहीं वो दोनों वीर माने जंगल घोड़ माने आदमी वीरभोर का बात होता है, वीरभोर इसको कोई अभी कम रिसोर्स कर रहे हैं वीरभोर वीर माने जंगल घोड़ माने आदमी उसका होता है वीरभोर। तो उनने हमने उनको दोस्ती कराया कि नहीं तो नहीं छोड़ोगे तो जमीन मिलेगा ना सरकार देगा ना कुछ होगा, तो दोनों का भाई मित्रता बन जाओ। छोड़ आज से हनुमान जी जय बोल जय नारियल छोड़ दी, लेकिन भाई देखो तुम्हारा परंपरा ये देवी देवता भूत ये सब को नहीं छोड़ना, तुम्हारी जो रीति रिवाज समई बुढ़ी भूत इसको छोड़ना, बाकी होगा देव देवता को कौन जानते हैं उनका गोत्र कितना है तो मैं पूरा उसका इतिहास बताया, मेरे को आपत्ति आया तो कैसे जानते हो कि लेकिन चढ़ानी सुधूरी ये नाम मिलेगा है, अगर ये नहीं है तो नहीं, तो इसको पूरे गवर्नमेंट ने छानबीन किया, बिहार गया, बिहार से भी छानबीन किया, रायगढ़ आया, जयपुर आया, तो सही पाया गया कि उन्हीं का वंश ये प्लान इसमें भी पहाड़ी कोबा में भी वही हुआ है, रतनपुर महामाया मंदिर से अब वीरभोर गिरी पर बच गया झारखंड उनकी कोई परिवार झारखंड में है, उसमें भी संस्थानगढ़ में एक पोखरी करते हैं, एक पुरानी कोबा में बिहारी कोबा पहाड़ी में वीरभोर में एक ही कुमार देवा वो कभी स्थायी नहीं रहता, घूमते और ये मरते हैं तो उस स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नहीं मर जाए वो ये कभी मरा तो उस एरिया को छोड़ देते, ये भी उनकी है, उसको बनाया आपको बड़ा बड़ा पका करता है जैसे आप भागे तो भागे का कहीं सरकार को फ्री दे दिया, रोड लगवा दिया, आप फंस गए, इसलिए उस समय कुछ था ही नहीं, तो जीवन के लिए बात है, अब सारी सुविधा हो गया तो नहीं भाग रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, अभी हमारी सरकार लोग खेती करने के लिए दे रहा है, दे रहा है, अभी आपको पता लगा है कि
क्या करेंगे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पलायन होने के कारण भी सोच रहा है कि दूसरा जो हमारे पढ़ाई होगी इसका सबसे जिम्मेदार शासन है। आप उनको रोजगार दीजिए ना भाई, रोजगार से भी बंधे रहेंगे, रोजगार का मुँह बगेगा नहीं बगेगा। अब तुम कहोगे नहीं आप पार से उतारेंगे वो करेंगे, अब कहते रहोगे उसके ऊपर चिंता नहीं करोगे रोजगार के लिए तो बगेगा। आप भी सोचिए काम की नहीं तो बचा विचार करना है गवर्नमेंट सारे लोग हमारा निवेदन है कि समस्त जो समाज आदिवासी जनजाति को व्यवस्था भी ना कराया जाए, जहाँ जाए कभी समाज आगे बढ़ेगी। आगे बड़ा कैसा हो रहा है, शहर के लोग जंगल की ओर आ रहे हैं और जंगल के लोग शहर की ओर आ रहे हैं कि नहीं, उल्टा हो रहा है। तो इसको वही और शहर से जाने वाला हमारा आदिवासी लोग को भ्रमित करा है। तो जमीन में उनकी जाति को देने तो आकर्षित करा के उनको उनकी आय को या उनकी मन को और आप पूछिए मेरे से, मैं तो खूब वक्त तक आप पूछिए अगर कोई है तो मेरे में कहने में या तो धोखे जा रहे हैं या हम लोग तो कुछ पूछते नहीं हो, तो मैं आप लोग से सीखने आ रहा हूँ। तो मैं तो भाई जिंदगी में विश्वविद्यालय का नाम सुना नहीं था और जानता भी नहीं था, तो आप सब बोले मुझे यहाँ बुलाए, मैं बड़ा भाग्य हूँ। आपको पूछना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ मत प्रश्न कीजिएगा। जी बिहार का भाषा अभी मैं बोलता हूँ नहीं बकैर का बोल रहा आलम आलम वो बीत थाईलैंड में जिमिन पकड़ते हैं। कहने का मतलब आगे मैंने हम सब आदमी क्या करना है कैसे कहेंगे, क्या तकलीफ है ये हमें आयु का नाम। आप कैसे आए हो, आपको गाँव क्यों आए हो, आप हम लोग से क्या करना चाहते हो, जिमिन पकड़ क्या क्या बोलना चाहते हैं। आप हमारे घर में पहुना थाईलैंड में वो बोल रहे हैं कि आप हमारे पहुना सदा दुख को बढ़िया बढ़िया मजे मजे आप हम लोग बढ़िया हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। सब उसका भाषा भी अभी आपके छत्तीसगढ़ ट्राइबल में नहीं चला, उसको मैं बार बार बोलने को कह रहा कि इसकी भाषा बहुत जरूरी है, तभी तो विकास होगा, तो मुक्त होगा। तो आप बताइए और क्या जी